हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की क्लास में हम करेंगे द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नाउ जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये चैप्टर एक ऐसे बेस्ड चैप्टर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है। यानी पुराने समय में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस प्रकार का था, किस तरीके से लोग अपनी एजुकेशन को प्राप्त करते थे और किस तरीके के चेंजेस उसके अंदर आए, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। So without wasting much time, let us start reading. So did you know that India has been the center of learning since ancient times? क्या आप जानते हैं कि पुराने समय से ही इंडिया जो है वो एक सेंटर है लर्निंग का। How did we come to know about it? हमें कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में? There are inscriptions on stones and copper, palm leaf records and our scriptures as evidences of the historic origins of learning in India. तो हम लोगों के पुराने समय में कुछ इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे। इंस्क्रिप्शंस मतलब जब किसी पत्थर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लिखा जाता है, स्टोन्स पे, कॉपर पे, पाम लीफ रिकॉर्ड्स, पाम लीफ के ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथ थे हमारे, वो सब के सब एविडेंसेस हैं, वो सब के सब इस चीज़ का सबूत है कि इंडिया में किस तरीके की लर्निंग हुआ करती थी। Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks and assessment practices. आज के समय में हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर सिलेबस, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट यानी एग्जाम्स, इन सब के थ्रू पढ़ाई की जाती है। Have you ever thought what these were like in the past? क्या आपने सोचा है कि पास्ट में ये सब चीज़ें कैसे की जाती थी? In this feature story, we will give you glimpses of our ancient education system. The writer says कि ये जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम आपको एक ग्लिम्स, हम आपको ले जाएंगे उस समय में जिसमें आप देख पाएंगे कि पुराने समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था। So you must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. The writer says आप सबने ये चीज़ सुनी होगी या पढ़ी होगी कि जो ट्रैवलर्स थे पुराने समय में, जिन लोगों को ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का शौक था, वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्लाइमेट से, अलग अलग कल्चर यानी अलग अलग उनके तौर तरीके थे, वो सब इंडिया के अंदर आया करते थे। टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। वंडर एक ऐसी जगह थी उनके लिए इंडिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती थी। The fame of Indian culture, wealth, religion, philosophy, art, architecture, as well as educational practices had spread far and wide. So fame का मतलब क्या होता है? Popularity. हमारे इंडिया का जो कल्चर था, उनके पास जो पैसे थे, उनका जो धर्म था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, उनकी कला, उनका आर्किटेक्चर और तो और उनकी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी, यानी क्या क्या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें वो फॉलो करते थे, दैट हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब वो दूर दूर तक फैला हुआ था। The education system of ancient times was regarded as a source for the knowledge, traditions and practices that guided and encouraged humanity. तो पुराने समय का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या माना जाता था?
द सोर्स फॉर नॉलेज, उसको नॉलेज का यानी आपको नई नई चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती थी उन चीज़ों के द्वारा, आपको अपने ट्रेडिशन यानी अपने रूट्स, अपने रीति रिवाजों के बारे में पता चलता था और किन किन चीज़ों को हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है, दैट गाइडेड एंड एनकरेज्ड ह्यूमैनिटी। और ये सारी की सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड थी? ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से। सो आज के समय में और पहले के समय में जो एजुकेशन थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। Salient features of ancient education system, तो हम पढ़ेंगे कि पुराने एजुकेशन सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें ध्यान में देनी चाहिए। From the time of Rig Veda onwards, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. So, ऋग वेद के ज़माने से ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था that evolved over period, evolving का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, बेहतर होना, and focused on the holistic development of the individual। और किस चीज़ पर फोकस था हमारे एजुकेशन सिस्टम का? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देता था, by taking care of both the inner and the outer self। और इस चीज़ पर एम करते थे कि इंसान सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बिल्कुल ठीक हो, जो आप उनको वैल्यूज और जो आप उनको नॉलेज दे रहे हो उससे केवल इंसान अपने अंदरूनी चीज़ों को ही, अपने अंदर के अंधविश्वासों को, पुराने ख्यालों को ख़त्म ना करे बल्कि वो लोगों तक भी उस चीज़ को पहुंचाए। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो वो जो सिस्टम था किसके ऊपर फोकस करता था? हर एक एस्पेक्ट यानी हर एक नज़रिए के ऊपर ध्यान दिया जाता था। लोगों की मोरालिटी यानी अच्छी चीज़ें सिखाना, अच्छा इंसान बनाना, उन्हें भगवान के साथ कनेक्ट करना और उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भर देना। It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations। किन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया जाता था? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं होना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, अनुशासन, अपने ऊपर भरोसा और हर एक क्रिएशन यानी भगवान द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। Students were taught to appreciate the balance between human beings and nature। बच्चों को सिखाया जाता था कि इंसानों के बीच में और नेचर, जो हमारा सुंदर वातावरण है, उसको कैसे अप्रिशिएट, उसकी कैसे प्रशंसा करनी है। Teaching and learning followed the tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling duties towards self, family and society, thus encompassing all aspects of life। So, teaching और learning, जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी या फिर जो चीज़ें सीखी जाती थी, वो किन tenets को, tenets का मतलब होता है principles, तो किन principles को follow करती थी? वो principles जो कि वेदास और उपनिषाद्स के अंदर लिखे जाते थे, जिनमें क्या सिखाया जाता था कि हमेशा वी हैव टू फुलफिल आवर ड्यूटीज। फुलफिल हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितनी भी ड्यूटीज हमें हमारे खुद की तरफ, हमारे परिवार की तरफ, हमारी सोसाइटी की तरफ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें उन सबको पूरा करना चाहिए। Thus encompassing all aspects of life। encompassing मतलब including। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचेंगे, आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने सभी एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ के सभी की सभी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर लिया है।
Education system focused both on learning and physical development. So education system दोनों चीजों के ऊपर फोकस करता था, नई चीजों को सीखना और खुद को फिजिकली डेवलप करना, यानी अपनी बाहरी खूबसूरती को, अपनी बाहरी तंदुरुस्ती को भी निखारना. In other words, the emphasis was on healthy mind and healthy body. आज भी हम ये चीज पढ़ते हैं, बहुत फेमस फ्रेज है, a healthy mind resides in a healthy body. अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा. तो उसी चीज के ऊपर तब भी एम्फेसिस, यानी तब भी इसी चीज के ऊपर प्रभाव डाला जाता था. You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. So हमने देखा है कि इंडिया का जो हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब जो हम पुराने ज़माने से, जो हमारी ये ताजमहल है या रेड फोर्ट है, ये सब हमारी हेरिटेज साइट्स होती हैं, वो चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री के साथ हमें जोड़े रखती हैं. तो हमारा जो हेरिटेज है वो हमेशा से ही बहुत प्रेगमैटिक है. प्रेगमैटिक मतलब समथिंग जो बहुत वाइब्रेंट हो, बहुत अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करता हो. अचीवेबल है, यानी वो चीज़ें ही इंडियन एजुकेशन में, इंडियन सोसाइटी में की जाती हैं जिनको हम हासिल कर सकते हैं. एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, जिससे हमारी लाइफ और बेहतर होती है. ये हमारी एजुकेशन के फीचर्स थे. Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.